सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपा मुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 71वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, गृहस्थ तो ऐसा समझना है कि किसी भी बात की चिंता करनी नहीं, ये रखनी भी नहीं कि ऐसा हो तो ही ठीक, ऐसा नहीं करना। और सहजता से जितना द्रव्य चाहिए उतना उसकी उपज करनी, पर यदि ज्यादा करने को जाओगे तो उसमें कुछ सुख समाया नहीं है। इसीलिए दृष्टांत दिया है कि 4 व्यक्ति थे, वो हर रोज द्रव्य प्राप्त हो ऐसा रटन करते रहते थे। तब एक बार आकाशवाणी हुई कि भाई द्रव्य तो मिलेंगे पर उसके साथ साथ में दुख भी बहुत आएगा। तब कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितना दुख हो इतना दुख हमें मिलो, हमें प्राप्त हो, पर फिर भी द्रव्य तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए, हमें मिलना ही चाहिए। तब कहते हैं कि ठीक। और तत्पश्चात उन चारों को 4 मन सोना रास्ते में से प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो ब्रह्मांड की बात की है, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है और उन 14 लोकों में जीव को रहने के लिए सुख सुविधाएं हैं। उसमें जो मृत्यु लोक है उसको भूलोक भी कहते हैं, और उस भूलोक के अंदर पृथ्वी ये आई हुई है। सूर्यमंडल के अंदर, हमारे सूर्य के अंदर जो पृथ्वी आई है, वहाँ पे मनुष्य रहते हैं। उनके नीचे 7 लोक है जिसको हम पाताल कह सकते हैं। तो उसमें अतल वितल और सुतर, इन तीनों में दैत्य रहते हैं। और उसके नीचे जो तलातल, महातल और रसातल है उसमें निशाचर पशु वगैरह रहते हैं, और पाताल में सर्प रहते हैं। तो ऐसे 7 लोग अधोमुखी हैं। और दूसरे जो 7 लोग हैं उसमें से
जो स्वर्गलोक है उसमें भूलोक के ऊपर भूवरलोक और स्वर्गलोक दोनों हैं, जिसमें भूवरलोक में मलिन देव रहते हैं और स्वर्गलोक में इंद्र वगैरह देव रहते हैं। उसके ऊपर जो महरलोक है उसमें अरेमा वगैरह पितृदेव रहते हैं, और उसके ऊपर जो तपलोक और जनलोक है उसमें भृगु वगैरह ऋषियां निवास करते हैं, और सत्यलोक में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी निवास करके बसे हुए हैं। इस तरह से 14 लोक का जो विश्व है उसे ब्रह्मांड कहा है। और ऐसे ब्रह्मांड के, ऐसे 14 लोक के सारा दुख भी हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी हमें द्रव्य चाहिए, ऐसी बात उन्होंने रखी, मतलब ऐसा संकल्प उन्होंने किया। तो उसके वजह से उनको रास्ते में से 4 मन सोने की प्राप्ति हुई। तो दो जन ने संप किया और कहा कि बाकी के 2 जन हैं उसको हम मार डालते हैं, तो हमें 1 मन सोने के बजाय 2 मन का सोना हमें प्राप्त हो सकता है। तत्पश्चात वो बाकी के 2 जो है उनको गांव में भेजा और कहा कि आप लाडवा लेकर आओ, तो हम सब साथ में मिलकर उसको खाते हैं। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा धारण किया कि वो 2 जब आएंगे तब पानी भरने के लिए भेजेंगे, वाव में भेजेंगे, और वहाँ पे पत्थर डालकर उनको मार डालेंगे। और जो 2 व्यक्ति लड्डू बनाने के लिए गए थे वो 2 जन ने भी संप किया और कहा कि बाकी के 2 जन को जो जहर से बनाए हुए हैं ऐसे लड्डू खिलाकर हम मार डालते हैं, तो हमें भी 2 मन सोना, प्रत्येक को 2 मन सोना मिल जाएगा। तत्पश्चात वो दोनों जहर के लड्डू बनाकर वो अपने साथ में लेके गए और अपने लिए, स्वयं के लिए साधारण लाडू बनाकर लेके गए। इसलिए वहां पहुंचने पर बाकी के 2 ने कहा कि आप वाव में से पानी भी भर के लेके आओ, तत्पश्चात हम खाना खाते हैं। तब जब वो बाकी के 2 जन वाव में गए, पानी भरने के लिए गए, तो उनको पत्थर डालकर मारकर, पत्थर से टोच टोच कर मार दिया। तत्पश्चात बाकी के जो 2 बचे वो निराश से खाना खाने के लिए बैठे और लड्डू उन्होंने देखे तो पता चला कि 2 प्रकार के लड्डू हैं। तो कहते हैं कि देखो, ये स्वयं के लिए अच्छे लाडू बनाए हैं, तो वो तो हम खा लेते हैं। तत्पश्चात उन्होंने लड्डू खाए और वो खा के वहाँ ही ढेर हो गए, खत्म हो गए। और सोना था वो वैसा का वैसा पड़ा रहा। देखो ये सुख, ये ऐसे होता है। इसलिए ये वस्तु जो है वो बहुत बुरी है। मतलब कि सांसारिक वस्तु और व्यावहारिक जगत के जो संबंध है वो ऐसे ही एक मृगजल को खड़ा करते हैं, और वो मृगजल ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम और इकट्ठा करें, हम और इकट्ठा करें, हम और इकट्ठा करें, तो हमारी प्यास जो है हमें तृप्त कर देगी, हमारी प्यास जो है तृप्त हो जाएगी। ये सारे व्यवहार के संबंध और ये सारे संसार के जो पदार्थ हैं वो हमें तृप्त कर देंगे, तो वो भोग भुगतने में ही समय निकल जाता है, और वो भोग ही स्वयं का भोग ले लेते हैं, समय का भोग ले लेते हैं, और आध्यात्मिक प्रगति तो कुछ होती नहीं है। इसलिए इस व्यवहारिक जगत में जो जहाँ भी जाता है या तो द्रव्य इकट्ठा करते हैं, हवेली, मेड़ी, गाड़ी, वाहन, कीर्ति वगैरह जो सब जमा करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, अपना स्वयं का भुंडा ही कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं। यहाँ पे जो बात उन्होंने उठाई है वो लालच बला लकलप की बात कही है, कि जो व्यक्ति के अंदर जो लालच पड़ा हुआ है और जो स्वार्थ पड़ा हुआ है, जिसके वजह से वो कम मेहनत में ज़्यादा सब कुछ अपने लिए जमा कर लेना चाहता है, और उसके लिए दगा, कपट और बैर भाव भी पाल लेता है, और जिसके वजह से उसका बहुत ही भुंडा होता है, बहुत ही खराब होता है, वो बर्बाद हो जाता है और मानव जीवन वो व्यर्थ कर देता है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको समझाना चाहते हैं। तो ये लालच वाला जो लपलप है वो हमारा अनिष्ट ही करती है, हमारा खराब ही करती है, हमारा भुंडा ही करती है। तो उससे हमें सजग रहना है। और जो शिक्षा पत्र में तो गुणातीतानंद स्वामी की बातों में
या तो वचनामृत में जिस रीत से हमें रहने की आज्ञा की है, उसी आज्ञा का पालन करते हुए हमें जीवन को व्यतीत करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 6 की 191 बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि धर्मशाला का जो ताल है, लकड़े वगैरह है और पत्थर वगैरह है, उसमें कुछ भी माल नहीं है, और ये बातों के बगैर हम गुणातीत संत के प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से सुखदेव जी को देखकर गोपियों ने सारे वस्त्र पहन लिए, पर व्यास जी को देखकर उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं था। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वो तीनों से तो बारंबार हमें अलग ही हो जाना है, सजग हो जाना है, और ऐसी भावना करनी है कि जब हम उससे भिन्न हो जाते हैं तब प्रकृति पर्यंत का सब कुछ उसमें आ गया, और उसके पर जो गुणातीत ऐसा स्वरूप में हम स्थित हो गए। इसीलिए ये किए बगैर तो कोई काल में हमारा मोक्ष हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा है कि असद वासना को त्याग कर और उसके साथ साथ में सद्वासनाओं का भी त्याग कर दे, और वो जब करते हैं तो ही होता है। इसीलिए यहाँ पे जो बताया है उस हिसाब से ही वर्तन करना, उस हिसाब से ही जीवन को व्यतीत करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ गुणातीतानंद स्वामी हमें फिर से स्वयं को आत्मा रूप मानकर देह से अलग हो जाने की, जो जीने की जो समझ है, मतलब कि जो आत्मनिष्ठा है, तो ब्रह्मरूप होकर जीने की जो बात है, उसमें स्थिर हो जाने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो द्रव्य के प्रति जो वासना है, तो वो वासना माने कि पूर्व के अच्छे या बुरे कर्मों की अभान रूप से, अचेत रूप से जो हमारे अंदर जो छूट गई है, ऐसी असर जो है, बसी हुई जो असर है, और ऐसी कर्म की अज्ञात असर है, उसे वासना कहते हैं। या तो दूसरे तरीके से हम कहा जाए तो वो एक हमारी इच्छा है, लालायिता है, हमारी लगनी है, हमारी धुनकी है, या तो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। ऐसी वासना का निषेध करके ही, ज्ञानी होकर ही आगे हम ब्रह्म रूपत्व में स्थित हो सकते हैं, गुणातीत भाव में स्थित हो सकते हैं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 115वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट करते हैं कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन के वजह से यदि हम ठहराव करते हैं तो स्थिति हमारी फिरती नहीं है, घूमती नहीं है, यानी कि हम ब्रह्म रूपत्व ने निजात्मनम ब्रह्म रूपत्व की स्थिति में हम स्थिर रह सकते हैं। और ऐसा विचार करना कि उसमें और कोई घुस ही नहीं सके, और ऐसी बातों के लिए तो बादशाहों ने बादशाहियत भी छोड़ दी है। स्त्री ने पुरुष का त्याग किया है, और भरत जी ने तो मण के माफिक ये सारे संसार का त्याग किया। इसीलिए ऐसी बात में यदि जीव बैठ जाए, जीव घुसे नहीं, इसीलिए अन्य जो सुवान्य है, ऐसी बात हयामा यदि हमने बिठाई हो, तो ऐसी संसार की बातें, या तो पदार्थ की बातें, या तो माया प्रकृति से उपजी हुई बातें हमारे हये में बसे ही नहीं, और हम उससे अलिप्त रह जाए। इसलिए सभी प्रकार से भगवान ने हमारा जो जीवन है, इस वक्त का जीवन है, वो तो सानुकूल हमारे अनुरूप कर दिया है, और बहुत सारे जीव को निभाने के लिए ऐसा कार्य उन्होंने कहा है। तो ये बात 115वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी हम सबको ये सारी बातें बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 122वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी हम सबको सजग करते हुए कहते हैं कि काल जो है, मतलब कि समय है, वो तो चलते ही जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता।
तो प्रथम तो ब्रह्मानंद स्वामी यहाँ पे आए और उसको 35 साल हो गए, इसलिए समय कब चला जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए यही सोच समझकर होश में रहकर भगवान और संत का जो पसंदीदा बातें हैं वो नहीं होएगी, उनकी परामर्श की बातें हैं उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे और पदार्थ को हम रखेंगे और पदार्थ के पीछे ही भागेंगे तो कुछ भी काम में आने वाला नहीं है और उसके वजह से अन्य लोक में रहना पड़ेगा और कसर तो वैसी की वैसी बाकी रह जाएगी। तो इसलिए सजग हो जाना और ब्रह्म रूपत्व में स्थिर हो जाना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इसलिए इस बात में 4 घाटी को पार कर देने, ये बात यहाँ पे कहते हैं। और ये 4 घाटी की बात उन्होंने प्रकरण 2 की 96वीं बात में भी कही है कि ये जो 4 घाटी है उसको पार कर जानी, तो उसमें पहली जो है वो तो भगवान की उपासना समझ लेनी, मतलब कि स्वरूप निष्ठा को समझ लेना। दूसरा है साधु की पहचान कर लेनी। तीसरा है कि देह और आत्मा को अलग अलग समझना, मतलब कि आत्मनिष्ठा में स्थिर होना। और चौथा है उत्तम भोग में से राग को टाल देना, और ये करना तो उसमें है सभी का कारण तो साधु है। तो ये साधु जो सत्संगी जो हमें मिले हैं, तो हमें जो प्रकट भगवान मिले हैं उसके संबंध के वजह से ही ये सब टल जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। यहाँ पे जो 4 घाटी की बात की है, यानी कि जो गुचवण है, जो परेशानी है, जो अड़चन है, जो विघ्न है, जो मुश्किलियाँ हैं, उनको तो पार करना ही करना है। और उसके लिए कहा है कि पर्वत के बीच में जो छोटे छोटे एकदम अतिशय ही आड़े टेढ़े जो रास्ते हैं उसको भी घाटी गई है, तो उसको पार करना वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही सजगता उसमें लगती है। तो यही बात, उसका ही उदाहरण लेके यहाँ पे 4 घाटी को पार करने की बात कही है और उसमें हमें तत्परता दिखानी है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 198वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ऐसा कह रहे हैं कि 4 घाटी है, मतलब 4 मुश्किलें है, उसमें से भगवान और साधु की पहचान, ये दोनों दिशा तो हमें मिल चुकी है और उसको हम पहचान चुके हैं। पर जो बाकी की 2 है, जो कि देह को स्वयं का नहीं मानना, उपरांत उत्तम 5 विषयों में से राग को टाल देना, ये 2 की तो अभी तक शुद्धि ही नहीं है, मतलब कि उसके प्रति हम अभी सजग ही नहीं हुए हैं। और उसमें सजगता पाने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बात कर रहे हैं। प्रकरण 12 की 199वीं बात में भी यही बात कही है कि 2 बातें तो जीव में जड़ बसला बैठा देनी है। वो क्या है? एक तो उपासना और दूसरी आज्ञा। और अन्य ये है कि इंद्रियों के बहकावे में आना ही नहीं और मन के बहकावे में भी आना नहीं, और पदार्थ के वजह से ही जीव में शांति होने वाली ही नहीं है। और सोने की मूर्ति भी हम बना लेते हैं, या तो सोने की मेड़ियाँ या हमारी जो संपत्ति है वो बना लेते हैं, तो भी मन यदि हमारा ये सब में भगवान की भक्ति में लगे नहीं तो वो क्या काम का। इसीलिए आज्ञा, उपासना और ये साधु का संग ही, उसमें ही जीव को जोड़ देना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और इसको दृष्टिगोचर करते हुए आगे प्रकरण 6 की 25वीं बात भी जो हमने उसका वीडियो बनाया है उसका भी रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको भी रिफर कर लेना और उसके हिसाब से हमें जीना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण।